इस वक्त की बड़ी खबर सीधे पाकिस्तान से। पहलगाम आतंकी हमले पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। मोहम्मद शहाब असलम की देखरेख में रची गई थी यह पूरे पहलगाम हमले की साजिश। डीजी आईएसआई असीम मलिक हमले का सुपरविजन कर रहा था। यह खबर निकलकर सामने आई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दोनों के बीच के व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है। आसिम मुनीर और आसिम मलिक के बीच जो चैट्स हुए उससे खुलासा हुआ। पूर्व पाकिस्तानी मेजर ने लीक किया है आसिम मलिक का यह चैट, और आसिम मुनीर ने जिस तरीके से डायरेक्ट एक्शन का आदेश दिया था, आसिम मुनीर ने डायरेक्ट आदेश दिया था पहलगाम में जो हमला हुआ है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी। सर, इस बात का अंदेशा तो था कि इसके पीछे आसिम मुनीर है, लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान के पूर्व मेजर आदिल राजा ने यह दावा किया है कि नहीं, यह पूरा का पूरा आदेश जो है वो आसिम मुनीर का ही था, इसे कैसे देखते हैं आप? पूरे सबूतों के साथ, व्हाट्सएप चैट के नंबर के साथ और उनके जो आर्मी कोड होता है उसके साथ जी पूर्व मेजर आदिल राजा ने ये पूरी कहानी बयां की है। और पूरी कहानी कुछ इस तरह है कि आसिम मुनीर ने पहलगाम हमले की साजिश रची और उस वक्त आईएसआई के डीजी थे असीम मलिक। असीम मलिक ने पूरे ऑपरेशंस को अंजाम दिया और जो सुपरविजन का काम दिया वो शहाब असलम, जो कि इंचार्ज ऑपरेशन थे उस वक्त, उनको यह दिया है। और पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करने का काम यही शहाब असलम ने किया पहलगाम हमले का। उन्होंने कहा कि जिस वक्त यह हमला हुआ तो आतंकियों के साथ व्हाट्सएप पे चैट कर रहे थे और जो व्हाट्सएप नंबर आदिल राजा ने बताया वो एक अफगानिस्तान का सिम कार्ड था और एक मलेशिया का सिम कार्ड था। और ये दोनों सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हुए शहाब असलम जो है, जो कि पाकिस्तानी आर्मी में डीजी ऑपरेशन है, वो सारा इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। और एक बड़ा खुलासा यह भी है कि पूरे इलाके की मैपिंग के लिए, पूरा सब कुछ देखने के लिए चाइनीज सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया। उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सारे ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। तो डायरेक्ट इसमें जो इन्वॉल्व जो 3 शख्स हैं उसमें से एक तो ये शहाब असलम है जो कि आतंकियों के साथ चैट कर रहा था। दूसरा असीम मलिक है जो कि उस वक्त आईएसआई में था और अभी उसे एनएसए बना दिया गया है, सलाहकार। नहीं, आईएसआई का चीफ तो अभी भी है, उसके साथ में एनएसए बनाया गया है। बिल्कुल। और तीसरा शख्स जो था असीम मुनीर था, जो उस वक्त पाकिस्तान आर्मी का चीफ था, जिसको प्रमोट करके फील्ड मार्शल अभी बना दिया गया। तो जो लोग इन्वॉल्व थे तीनों को प्रमोशन मिला। ये तो प्रमोशन मिलना ऑफिशियल है, ठीक है। जो भी वो उन्होंने जो खुलासा किया है वो उनका दावा यह है कि पूरे तथ्य मेरे पास है, चैट है, पूरी प्लानिंग क्या की गई है वो सब कुछ उनके पास है। ये आदिल राजा पाकिस्तानी आर्मी के मेजर, पूर्व मेजर थे, अभी उन्हें निकाल दिया गया, वो कह रहे हैं। अच्छा सर, ये जो मेजर हैं आदिल राजा, इन्होंने पहले भी इसी तरीके का एक खुलासा किया था लगभग 15 दिन पहले, 15 भी नहीं, 22 तारीख को पहलगाम का अटैक हुआ, उसके कुछ रोज बाद भी इन्होंने यही खुलासा किया था कि इस पूरे हमले का जो मास्टरमाइंड है वो आसिम मुनीर ही है। और ये जो मतलब बहुत सारे और भी इनके काले चिट्ठे खोले थे कि किस तरीके से लोग जो पाकिस्तानी मॉडल्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, व्यापारियों को फंसाते हैं और देशों के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्हें फंसाते हैं। यह भी खुलासा आदिल राजा ने किया था। देखिए, साफ साफ है, जो मैं आदिल राजा की बात को एक क्षण के लिए इग्नोर कर दूं, चलिए वो झूठ बोल रहा है। अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिए। जैसे ही पहलगाम हमला हुआ उसके ठीक पहले असीम मुनीर ने क्या मुद्दा उठाया कि कश्मीर हमारा जगलर वेन है, भारत और पाकिस्तान के बीच, हाँ, वही 2 नेशन थ्योरी। ये क्यों उस हमले के पहले कहा, माहौल बनाया, और उसके बाद ये हमला हुआ और जिन 3 लोगों का नाम आदिल राजा ले रहा है, तीनों को प्रमोशन मिला। बिल्कुल मिला। तो ये तो ऑफिशियल है। तीसरा जो अभी आप एक दिखा रहे थे तस्वीर, एक पोस्टर की तस्वीर दिखा रहे थे, जो कि कराची में ये पोस्टर लगी है। और ये पोस्टर में देखिएगा, ये वाली पोस्टर, एक तरफ आतंकी हैं और दूसरी तरफ असीम मुनीर हैं, और ये पाकिस्तान की सरकार की ओर से लगाए गए।
ये कराची पाकिस्तान में। की सरकार की तरफ से? हाँ, और उस पोस्टर में एक तरफ सारे आतंकी हैं लश्कर ए तोयबा के, और दूसरी लिखा तरफ क्या है सर इसमें? आसिम उर्दू है, मैं तो समझ नहीं पाता उर्दू सर। नहीं, उर्दू नहीं, उर्दू में ये लिखा है कि पाकिस्तान ने जिस दिन न्यूक्लियर धमाका किया था उसको ये कोई डे मनाते हैं, हाँ, तकबीर डे या किस तरह, वही लिखा हुआ है कि उस डे की बधाई। तो इस हिसाब से तो इस आदमी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवा देना चाहिए सर। यही मेन पॉइंट है। भारत सरकार को यह कोशिश करनी चाहिए कि असीम मुनीर ही आतंकवादी है। इसको जब तक दुनिया की नजरों में टेररिस्ट घोषित नहीं किया जाएगा तब तक बात बनेगी नहीं। और पाकिस्तान इस आतंकवादी को कवर शील्ड देने के लिए इसको आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल वगैरह बनाए हुए हैं, और ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ बाकायदा दौरे कर रहा है हर जगह का। मुझे लगता है कि इसने जो माहौल बनाने के लिए पहलगाम से पहले जो इसने बयान दिया था, एक बार जरूर सुनाना चाहिए कि कैसे माहौल इसने बनाया है। सारी प्लानिंग इसी की थी। सुनवाइएगा जरा एक इसे बार। पता था कि इंडिया रिएक्ट करेगा और वो हुआ भी। ठीक है सर, सुनवाइएगा। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. And don't forget to narrate the story of Pakistan to your... जी कह रहा है कि पाकिस्तान की थ्योरी आपको नहीं भूलनी है। अरे पाकिस्तान की ऐसी थ्योरी छोड़ी है तुम लोगों ने जो कोई याद रखे पाकिस्तान की थ्योरी को? नहीं, अभिषेक ये कह रहे हैं कि थ्योरी ऑफ पाकिस्तान, टू नेशन थ्योरी तो उसी दिन फेल कर गया था जब 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया था। अगर हिंदू और मुसलमान अलग राष्ट्र हैं तो फिर बांग्लादेश बटा क्यों? क्योंकि बांग्लादेश भी तो मुसलमान था और पाकिस्तान भी मुसलमान था, फिर वो क्यों बटा? इसलिए एक समान धर्म के रहने से एक आप राष्ट्र बन जाते हैं, ये थ्योरी उसी वक्त फेल हो गई थी जब बांग्लादेश अलग हो गया था पाकिस्तान से। तो टू नेशन थ्योरी तो फेल है, लेकिन ये आदमी एक चीज और कर रहा है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ रह ही नहीं सकते। तो क्या 10 लाख हिंदू जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो पाकिस्तानी नहीं है? अरे सर, पाकिस्तानी नहीं, अगर पाकिस्तानी होते तो उन्हें मारा थोड़े जाता, उनका धर्म थोड़े बदला जाता। उनकी बेटियों को जो है 10-10, 12-12 साल की बेटियों को 50-50, 60-60 साल के बुड्ढों के साथ थोड़े ब्याह दिया जाता, वो तो नहीं है। लेकिन सर मेन मुद्दा इस मामले में ये है, जो पोस्टर ये इन्होंने लगाया, इनकी सरकार ने लगाया है, मैं चाहूंगा कि उस तस्वीर को एक बार फुल फ्रेम भी दिखाइएगा, उस पोस्टर को। क्या अब वाकई में आतंकवादी तो ठीक है, आतंकवादी तो छिपकर काम कर रहे हैं, जैसे भी काम कर रहे हैं, ये तो वर्दी में रहकर आतंकवादियों वाले काम कर रहा है। और इस बात का ध्यान रोकिएगा जरा, इस तस्वीर को, इस बात पर क्या मतलब इंटरनेशनली कोई ध्यान नहीं दे रहा है? पंकज जी। जी, मैं यही बोल रहा हूं कि इस बात को तो भारत को उठाना है ना, कि ये दुनिया को दिखाए कि देखिए कैसे एक पोस्टर जो कि पाकिस्तान सरकार की ओर से लगाई गई है, ये एक खास दिन को मनाने के लिए, उसमें एक तरफ लश्कर ए तोयबा के टेररिस्ट है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी का जनरल है। अब बताइए, अब भी कुछ बाकी है रिलेशन ये बताना? और दूसरी बात, जो खुद पाकिस्तान का जो मेजर बता रहा है, ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जो पहलगाम हमला था, टेररिस्ट जो अटैक था, वो असीम मुनीर ने करवाया और वो बकायदा नाम ले रहा है। वो तो नंबर भी जारी करने के लिए तैयार है कि किस व्हाट्सएप चैट से वो संपर्क में थे। मलेशिया का व्हाट्सएप था, अफगानिस्तान का व्हाट्सएप था, तो उसकी वो तो चैलेंज कर रहा है कि मुझे झूठलाओ ना, मैं जो बात बोल रहा हूं मुझे झूठा साबित कर दे कोई। तो या तो आदिल राजा से एक बार उसको झूठा साबित कर दे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस समझे। नहीं सर, अगर आदिल राजा की बात ना भी माने, जैसा कि आपने कहा 1 मिनट के, लेकिन अगर इस पोस्टर को देखे आतंकवादियों के साथ अगर एक सेना का प्रमुख खड़ा मिलता है, तब भी ये बहुत गंभीर विषय है। दुनिया को इस तस्वीर को देखना चाहिए, दुनिया को इस बारे में सोचना चाहिए कि पाकिस्तान आखिर जा किस तरफ रहा है। जी एक चीज और अभिषेक जी, हम बार बार शुरू से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ही आतंकवादी है, और आतंकवादी कुछ नहीं है, वो पाकिस्तानी आर्मी के ही लोग हैं।
मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अच्छा आतंकवादी मरे तो जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी के जवान शामिल थे, जनरल रैंक के अधिकारी थे सर, जनरल रैंक के। उसके बाद जरदारी ने वगैरह ने फूल वगैरह भेजे, हाँ आतंकियों के ताबूत को पाकिस्तानी झंडे से लपेटा गया। बिल्कुल। अब जब वो मना रहे हैं त्योहार तो आसिम मुनीर के साथ ही आतंकवादियों को भी जगह मिली है पोस्टर में, और अब आदिल राजा भी कह रहा है। तो कुल मिलाके हमें पाकिस्तानी आर्मी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करवाना है। ठीक है, बिल्कुल हो जाना चाहिए, हो रही है, सच्चाई भी है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दर्शकों बाकी आपको ये विषय कैसा लगा, इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।